वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, मसला कश्मीर समेत खित्ते की सूरत हाल पर गौर। इमरान खान ने आलमी रहनुमाओं से गुफ्तगू पर एतमाद में लिया। काबीना ने ईरान गैस पाइपलाइन माहिदे में तरामीम और पाक तुर्क स्ट्रेटेजिक इक़्तिसादी फ्रेमवर्क की मंजूरी दी। ब्यूरोक्रेट्स और ताजरों के खिलाफ बरह रास्त नैब कार्रवाई रोकने से मुतल्लिक तजावीज़ पर कमेटी कायम। गैस और बिजली चोरी रोकने के लिए ई मीटरिंग की तरफ जा रहे हैं। काबीना इजलास के बाद फिरदौसा शिकवान की ब्रीफिंग, कहा फलदार दरख्तों की काश्त बढ़ाने के लिए नौजवानों को शामिल किया जाएगा। सयाहती मकामात पर मकामी अफराद को एक कमरा बनाने के लिए मुआवनत की जाएगी। पहाड़ी इलाकों में सोलर एनर्जी से चलने वाली मसनूआत मुतारिफ करा रहे हैं। गरीब आवाम के लिए सस्ते सफर की मौजें खत्म। पंजाब हुकूमत ने मेट्रो बस के किराए बढ़ा दिए। मेट्रो बस लाहौर और रावलपिंडी का किराया 20 से बढ़ाकर 30 रुपए कर दिया गया। पंजाब काबीना की मंजूरी के बाद कैबिनेट विंग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आर्मी चीफ ने हाजिर सर्विस मेजर की सजा की तौसीक कर दी। ISPR के मुताबिक अदालत ने करार दिया कि मेजर ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत मुलाजमत से बरतरफी और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। पाक फौज में इदारा जाती एहतसाब का निज़ाम मुतहरिक है। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को जेल में 1 क्लास देने की दरखास्तें मुस्तरद। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने जेल में मुनासिब सहूलियात फराहम करने की हिदायत कर दी। जरदारी और फरियाल अपने अखराजात पर AC, फ्रिज, TV, अखबार और अटेंडेंट वगैरह रख सकेंगे। दोनों से वकला और अहले खाना की मुलाकातों की दरखास्तें मंजूर। वीडियो स्कैंडल, सुप्रीम कोर्ट का एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक को वापस लाहौर भेजने का हुक्म। जज को यहां रखकर हुकूमती तहफ्फुज़ दिया जा रहा है। वीडियो दिखाने वाले भी वाली वारिस बनने को तैयार नहीं। जज के इस किरदार से जजेस के सर शर्म से झुक गए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, केस का फैसला महफूज 2-3 दिन में सुनाया जाएगा। भारतीय इंडस वाटर कमिश्नर की हड़दर्मी, दरियाओं में पानी छोड़ने के बाद डाटा शेयरिंग की। उधर सतलुज और चनाब में पानी की सतह मुसलसल बुलंद, कई देहात डूब गए। कसूर, जंग, बहावलपुर, लोधरा में सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। सैलाब से निपटने के लिए पाक आर्मी, रेंजर, सिविल डिफेंस और महकमे सेहत ने कैंप कायम कर दिए। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में पाकिस्तान की जीत, भारतीय आर्मी चीफ ने भी एतराफ कर लिया। दिल्ली में साबिक फौजियों से खिताब में जनरल बिपिन रावत ने इंतहाई खुफिया ऑपरेशनल मालूमात लीक होने का इंकशाफ कर दिया। रिटायर्ड फौजी ऑफिसर्स को सोशल मीडिया के इस्तेमाल में मोहतात रहने और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स पर सख्ती से अमल करने की हिदायत। मदीन और दादू में कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए रैलियां, शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। शुरका के हाथों में बैनर्स और कतबे उठाकर भारत के खिलाफ नारे लगाए। मीरपुर आजाद कश्मीर में सबाहनी सेक्टर में भी भारत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। FBI ने अरबों रुपए की हजारों बैंक तरसीलात का डेटा स्कैन कर लिया। FBI जराये के मुताबिक डेटा की बुनियाद पर 1 लाख नोटिस भी जारी कर दिए गए। अकाउंट्स होल्डर से टैक्स और जरिया आमदन से मुतालिक पूछताछ की जाएगी। क्या मजाक बनाया हुआ है आपने कराची को? आप टैक्सेस तो ले रहे हैं,
मैं कराची के लोगों को कहता हूं, कराची के अवाम को कहता हूं कि सिंध गवर्नमेंट को टैक्सेस देना बंद कर दें। अपना टैक्स या तो केएमसी को दें या फेडरल गवर्नमेंट में दें। हम कभी बहरिया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कभी किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अली जैदी कराची के लोगों से चंदा जमा कर रहे हैं ताकि कराची के मसले हल हों। ये कब तक कराची चंदा जमा करता रहेगा? मेयर कराची का सिंध हुकूमत की सिविल नाफरमानी का ऐलान। वसीम अख्तर कहते हैं कराची वाले सिंध हुकूमत को टैक्स ना दे, ऐसा आप पर नहीं लग रहा। टैक्स सिर्फ विफाक या केएमसी को दे। उधर पीपल्स पार्टी के एमकेएम और वफाकी हुकूमत से मेयर के बयान का नोटिस लेने का मुतालबा। मुर्तजा वहाब का कहना है कि वसीम अख्तर नाकाम तरीन मेयर हैं, अवाम से माफी मांगे। गलियां तो हमारी कर दें यार, जो महीने महीने से बच्चे बीमार हो गए, कम से कम उनको तो पहले क्लियर कर दें, फिर रोड कर लें आगे यार। बच्चे परेशान है, बीमार हो गए, अस्पताल जा रहे हैं, 3 मैयतें हो गई। जब तक गली मोहल्ले साफ नहीं होंगे, सड़कें साफ नहीं होंगी। कराची में सफाई मुहिम शहरी फट पड़े। सऊदाबाद के रिहायशियों ने सफाई के लिए आने वाली गाड़ियों को रोक दिया। शहरियों का मौकिफ था कि मेयर के आने की वजह से दिखावे के लिए सफाई का काम किया जा रहा है। पहले सफाई का काम शुरू क्यों नहीं किया गया? स्टॉक एक्सचेंज में दूसरे रोज भी तेजी। 100 इंडेक्स 30,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। 856 पॉइंट्स इजाफे से 30,419 पर बंद हुआ। उधर इंटरबैंक में डॉलर 14 पैसे महंगा, 158 रुपए 75 पैसे का हो गया। हसन अली जिंदगी की नई इनिंग्स शुरू करने को तैयार। भारतीय हसीना सामिया को आज जीवन साथी बनाएंगे। निकाह की तकरीब दुबई में होगी। रस्म मेहंदी में हसन अली चहकते रहे। दुबई के सहरा में सामिया के साथ फोटोशूट और दोस्तों के साथ खूब हल्ला गुल्ला करते न रहे। कि वहाँ कोई ऐसा काम नहीं हुआ, तो आज जो उन्होंने ब्रीफ किया कैबिनेट में, उन्होंने एक ऐसा कंप्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कैबिनेट के सामने रखा और शेयर किया, जो मैं समझती हूँ कि रिवाइवल की है उन्होंने अपने इदारों की और उनको अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए मेहनत की है। हाँ, अगर कहीं कोई कमी कुताही है तो आपके तवस्सुत से उसको हम रीएड्रेस करना चाहिए, देखना चाहिए और उसको बेहतर बनाना चाहिए। दूसरी चीज़ जो आपने फैसल वाडा साहब के मुतालिक बताई, यस, कुछ कंटेनर सोलर इक्विपमेंट के तहत फंसे हुए पोर्ट्स पे जो मुख्तलिफ ड्यूटीज़ और टैक्सेस की मद में क्लियर ना होने की वजह से बिजनेसमैन बेचैन थे। प्राइम मिनिस्टर ने उसका नोटिस लिया और मुतलका वजारत को हदायत दी हैं कि फिलफौर उसको रिलीफ मिले और साथ एक मैकेनिज्म बना। अभी आपको बराह रास्त आम आदमी का मुआशी हकूक का भी ख्याल रखा। और ये शख्स सिलेक्टेड वजीर आज़म इन सारे के सारे हकूक पे हमले कर रहे हैं, सारे के सारे हकूक पे हमले कर रहे हैं। हम भी जब हम हुकूमत में आए थे तो मुआशी सूरत हाल मुश्किल था, दुनिया में रिसेशन चल रहा था, मगर इलेक्टेड और सिलेक्टेड में फर्क होता है। इलेक्टेड आपकी वोटों की वजह से आते हैं, हमें आपका दुख दर्द के एहसास होता है। जब सिलेक्टेड आते हैं वो किसी और की वजह से आते हैं, आपकी वोटों की वजह से नहीं आते। वो किसी और के इशारे पे चलते हैं, आपकी दुख दर्द तक कोई एहसास नहीं होता। हमारे दौर भी जैसे मैंने कहा पूरा दुनिया में रिसेशन था। पाकिस्तान में दहशतगर्दी अरूज में थी, पूरे दुनिया में बदतरीन दहशतगर्दी पाकिस्तान में थी, 2 सैलाब आए, लेकिन इन सारे की सारे मुश्किलात के बावजूद हमने पूरा कोशिश किया कि आम आदमी के मुआशी को तहफ़्फ़ुज़ मिले। महंगाई भर रहा था, लेकिन साथ साथ
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हमने तनख्वाहों में 100% इजाफा किया, हमने पेंशन्स में 150% इजाफा किया, हमने सदर सरदारी के दौर में सिपाहियों की तनख्वाह में, फौज की तनख्वाह में 175% इजाफा किया, ताकि जब महंगाई आ रहा है, वर्ल्ड रिसेशन चल रहा है, कोई मुआशी बहरान है, तो आम आदमी के लिए भी कुछ सहूलत मिले, आम आदमी को भी कोई मदद मिले। हमने उस वक्त इन सारे मुश्किलात